हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, इस चैनल पर मैं सफ़ेद दाग की वीडियो लेकर आती रहती हूँ, जिसमें मैं आपको अच्छे अच्छे नुस्खे भी बताती हूँ और खाने की दवाइयाँ मैंने बहुत सारी बताई हुई हैं। और एक वीडियो मैंने डाइट की अभी कल ही डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो शायद कुछ लोगों ने देखी हो और कुछ ना देखेंगे तो आगे देख लेंगे। तो और आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटा सा नुस्खा लेकर आई हूँ जो आपके सफ़ेद दाग में आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसमें मैं आपको एक लगाने का भी छोटा सा नुस्खा बताऊंगी और एक मामूली सा नुस्खा है जो आप अपने डेली यूज में उसको लेकर आ सकते हैं। आप दवाई के साथ भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम और भी जल्दी से जल्दी अपना सफ़ेद दाग रिकवर करें तो आप उसको साथ में ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, जो पहले खाने का नुस्खा है मैं वो आपको वही बताती हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया और इसके अच्छे रिजल्ट आए, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को ही बता दूं। क्योंकि जब सफ़ेद दाग से लोग परेशान हो जाते हैं, हाथ तक कर बैठ जाते हैं और कहीं की दवाई नहीं लेते, तो ये छोटे छोटे टोटकों पर छोटे छोटे नुस्खे हैं, इन्हीं पर उनकी उम्मीद टिकी हुई होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ना खजूर लेके आने हैं। और खजूर एक तो आते हैं चिपके चिपके, जिनको ना चीनी की चाशनी में पकाकर लोग बेचते रहते हैं ठेली वगैरह पर, मैंने देखे हैं बिकते हुए। तो वो खजूर आपको नहीं लेके आने, आपको ऐसे ही पेड़ से पका हुआ खजूर आता है। वो थोड़ा महंगा तो शायद होता होगा, लेकिन वही आपको काम में लेकर आना है। जो चीनी की चाशनी में पका हुआ खजूर है वो आपको नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, 3-4 खजूर रात में उनकी जो गुठली है उसको निकाल कर अलग कर दें। और जो खजूर ऊपर के बचे, 3 खजूर ले लिए, 4 ले लें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको 1 कप पानी में भिगो के रख दें। और आप सुबह सुबह उठें, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ जो सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, रात में किसी तांबे के बर्तन में 1 गिलास पानी को भर कर रखें और सुबह उठें वो तांबे के बर्तन का पानी पिएं। और आधे घंटे के लिए हो सके तो वॉक पे निकल जाएं, घूमें फिरें। जब वो पानी पच जाए उसके बाद फिर ये आप चबा चबा के खजूर खा लें। तो ये सफ़ेद दाग को जो बढ़ने की रफ्तार है उसको रोकता है। और धीरे धीरे इससे सफ़ेद दाग में जब रुक जाएगा तो देखिए वो ठीक भी होना शुरू हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, दवाई के साथ भी कर सकते हैं। किसी डॉक्टर की आप दवाई ले रहे हैं तभी भी आप कर सकते हैं। कोई भी पैथी चला रखी हो आपने, चाहे आयुर्वेदिक की ले रहे हैं या होम्योपैथिक की ले रहे हैं या फिर आप यूनानी ले रहे हैं या फिर कोई भी आप किसी भी पैथी की आप दवाई ले रहे हैं, उसके साथ में इसको कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यदि आप हार तक कर बैठ गए, आपने कहीं का इलाज लेना बंद कर दिया, आपने सोचा है कि अब हम क्या करें, हमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, अब तो हमारा सफ़ेद दाग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी खाने की दवाई। और मैं एक छोटा सा नुस्खा आपको बता दे रही हूँ जो आपका लगाने का है। और लगाने का तब काम करेगा आप किसी और की दवाई अपने सफ़ेद दाग पर ना अप्लाई कर रहे हो। और यदि आप किसी का मरहम लगा रहे हैं, किसी का तेल या लेप लगा रहे हैं, तो फिर ये आप बिल्कुल भी ना लगाएं। आपको क्या करना है, आपको लहसुन लेके आना है और लहसुन के ऊपर की जो कलियां होती हैं वो छील के उसको उतार कर साफ कर लीजिए और किसी सिलबट्टे पर उसको पीस लीजिए या इमामदस्ते में कूट लीजिए। मिक्सी वगैरह में नहीं पीसना है आपको। कुछ लोगों से मैं बताती नहीं कि लहसुन पीस या कोई भी दवाई पीस लीजिए तो मिक्सी में डाल देते हैं। तो देखिए, हमेशा ही मैं मना करती हूँ, मिक्सी में दवाइयाँ जब हम घुमाते हैं तेजी से तो उसकी इतनी रफ्तार होती है, इतनी तेज चक्कर होते हैं उसके मिक्सी के, सब दवाइयाँ गर्म हो जाती हैं। और गर्म होने के बाद दवाइयों का सत्यानाश, वो जो भी काम करती हैं उसका मान के चलेगी 20% काम करेगी तो 5% ही काम करने वाली रहेगी। तो आप कोशिश करें कि लहसुन को सिलबट्टे पर पीसें और पीसने के बाद उसको किसी भी कपड़े में डालकर रस निचोड़ लें। और जो भी आपको सफ़ेद दाग हुआ है, हाथ पर है या पेट पर है और या पैर पर है, आप इसको आराम से लगाएं। सुबह लगाएं और शाम लगाएं, दिन में 2 बार लगाएं। और देखिए, इसको आँख पर नहीं लगाना है, इसको होठ पर नहीं लगाना है, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि लहसुन बहुत तेज प्रकृति होती है इसकी, ये बहुत ज़्यादा कभी कभार जलन कर देता है। तो यदि आँख पर जलन हुई तो फिर देखो आप मेरे को गालियाँ देंगे, मेरे को गालियाँ पड़ेंगी। तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, आँख पर इसको नहीं लगाना है, होठ पर भी नहीं, बाकी सब जगह इसको आप लगा सकते हैं। और यदि इसको लगाने के बाद कोई जलन होने लग जाए या फिर छाला बन जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा जलन होने के बाद, बहुत ज़्यादा जलन हो और बहुत ज़्यादा लाल हो जाए तो फिर आप इसको ना लगाएं। छोटे से पैच पर लगाकर इसको ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत तेज होता है, कभी कभी किसी किसी को सूट नहीं आता। तो आप एक छोटे से पैच पर लगाएं। और यदि सूट आ जाएगा, यदि आपको ये काम करेगा तो फिर इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। मैंने देखा है, मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती लोगों, देखो मेरा क्या जा रहा है, मैं नहीं चाहती कि सारी दुनिया मेरे पास आकर भीड़ लगा ले, क्योंकि मैं एक अकेली पूरी दुनिया को थोड़ी ना ठीक कर दूंगी, है ना। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये तो लोगों का अपना अपना दिमाग होता है। ये कल ही सांस निकल जाए कि आज मैं आपसे अच्छी खासी बोल रही हूँ, कल ही मेरे को कुछ हो जाए तो सबका साथ मेरे साथ ही तो चला जाएगा। तो इससे अच्छी बात है किसी और के काम आ जाए, कोई भी चीज़ किसी और को फायदा कर देगी, तो इसमें हमारा क्या जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है सफ़ेद दाग के लिए।
आप इसको लगाएं और फ़ायदा उठाएं। और देखिए जैसे छाला बन गया है तो छाला बनना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि छाला बन गया है तो आप उसको क्या करें, किसी नुकीली लकड़ी से लेकर उस छाले को फोड़ दें और उसके अंदर जो गंदा पानी है वो निकल कर साफ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 3-4 दिन लहसुन का रस बिल्कुल ना लगाएं। वहाँ पर आप नीम के पत्ते पीस के लगाएं या फिर गोले का तेल लगा लें या आप चंदन का तेल लगा लें, है ना। चंदन का तेल तो चलो सबको नहीं उपलब्ध हो पाता है, लेकिन नीम के पत्ते पीस कर उस पर अप्लाई करें। 2-3 दिन इस पर लहसुन का रस बिल्कुल ना लगाएं आप। तो आप ऐसा करेंगे और फिर जब ये ठीक हो जाए छाला तो फिर दोबारा से लहसुन का रस लगाना स्टार्ट कर दें। तो ये धीरे धीरे कुछ दिन लगाएंगे तो फिर बाद में छाला भी नहीं पड़ेगा। 1 या 2 ही बार पड़ता है, उसके बाद छाला बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और आप देखेंगे यदि आपके वहाँ पर हेयर ब्लैक है तो बहुत जल्दी ही इसमें अंदर से ब्लैक ब्लैक डॉट निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा। जो सफ़ेद दाग में कलर है आपकी नेचुरल बॉडी का वो आना वापस हो जाएगा। और यदि बाल सफ़ेद हो गए हैं तो फिर वो किनारे से ठीक होगा, वो बीच से ठीक नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा धीरज रखें, क्योंकि सफ़ेद दाग जिसको हो गया है तो फिर ये सस्पेंस का खेल है। आप सस्पेंस रखिए, धीरज रखिए। यदि आप धीरज नहीं रखेंगे, आप बेसब्र होकर इलाज करेंगे तो फिर आप ठीक होने से रहे, है ना। तो ये मेरी जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट है सबसे ही रिक्वेस्ट है, आप जल्दबाजी ना करें और सफ़ेद दाग का इलाज बहुत धीरज के साथ करें। यदि आप ऐसा करेंगे, और देखो मैं ये नहीं कहती कि आप छोटे छोटे नुस्खे लगाकर ही ठीक हो जाइए, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जब आप डॉक्टर के पास जा जाकर हिम्मत हार चुके हैं, आपने सारी उम्मीदें छोड़ चुकी हैं, तो देखिए बोलते ना कि जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो भगवान एक रास्ता कहीं ना कहीं से खोल ही देता है। तो क्या पता वही ये रास्ता हो, है ना। कभी लाख रुपए की दवाई काम नहीं करती है तो फ्री की कर देती है, तो क्या ही जा रहा है, आप फ्री का इलाज करके देख सकते हैं। कोई इसमें पैसा पाई तो खर्च नहीं करनी है, लहसुन तो सबके घर में होता ही है। तो आप इसको ट्राई जरूर करें जो मैंने आपको बताया है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको मेरी कोई बात गलत लगी है, कोई खराब बात मैंने बोली है या कोई आपके सवाल हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी आप पूछेंगे मैं आपके हर बात का हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।